देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है संलग्न चित्र में के अनुसार तीन बिंदु हैं, जैसे एक ये है, एक ये तीन बिंदु है। तो पहले पर क्यू आवेश है, दूसरे पर 2q आवेश है और तीसरे पर -4q आवेश है और सबकी लंबाई l है। अब उसके बाद कह रहा है चित्र के अनुसार तीन बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित है। अच्छा, आवेश q पर लगने वाला पर देखो इस आवेश पर इस पर लगने वाले बल की गणना करनी, इसी पे हमें फार्मूला F निकालना है बेटा। इसी पे हमें फार्मूला निकालना जिसे परिणामी बल कहते हैं, परिणामी बल। ठीक है, परिणामी बल ये हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा बच्चों, आइए देखते हैं। उसके लिए आपको मेरा सहायता करना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा और वीडियो में अंत तक बने रहना, वरना समझ में आएगा नहीं। हल्का भी वीडियो आप स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पर सभी चैप्टर की लिंक आपको मिल जाएगी। चाहे वो प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसके भी किसी एक वीडियो क्लिक करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा। आइए बच्चों चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम बल निकालना चाहेंगे। देखिए बल दो बिंदुओं के बीच लगने वाला जो बल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो फार्मूला होता है ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ये तो बल का फार्मूला होता है। ये कोई भी दो बिंदु दिया जाएगा तो उनके बीच निकालने वाले जो बल का, जो दो बिंदुओं के बीच लगने वाले जो बल होता है उनका फार्मूला होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इन दोनों के बीच बल निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F1 होगा। क्या होगा, F1। अब इसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F2 होगा। क्या होगा, F2। फिर समझिए बेटा, ये F1 है हमारा और ये F2 है। ठीक है, F1 और F2 हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। देखो जो F1 हमारा, देखिए बेटा F1 अगर निकालेंगे तो दो आवेश, Q1 का काम ये करेगा, Q2 काम ये करेगा। समझ में आया, ये Q1 का काम करेगा, ये Q2 काम करेगा। फिर समझो, ये Q1 का काम, ये Q2 का काम। अब हम लिखेंगे +Q और 2Q के बीच लगने वाला बल, इसके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ये होगा। अब बहुत ध्यान रखिएगा, F हो, अब इनके बीच लगने वाले बल को हमने F1 मान लिया है। भाई इनके बीच जो बल लग रहा है वो F1 होगा, इनके बीच जो बल लग रहा है वो F2 होगा। तो F1 जो हमारा है ये F1 है, जो F1 है वो F1 हो जाएगा। अब ये पूरा सेम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का काम क्यों कर रहा है, देख लो, Q1 का काम क्यों, Q2 काम 2Q कर रहा है, 2Q और बटे उनके बीच की डिस्टेंस L है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान देखना। F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q² बटे L²। ये हमारा F1 आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये F1 आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, F2 निकालेंगे। अब F2 इन दोनों के बीच जो लगेगा, इन दोनों के बीच, तो लिखेंगे +Q और -4Q के बीच लगने वाला बल। इनके बीच जो बल लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वही फार्मूला यही रहेगा बेटा, फार्मूला में यही यूज करेंगे। बताना F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो Q1 का मान Q है और Q2 का मान 4Q है। माइनस नहीं लिया जाता, फिर सुन लो बेटा, माइनस यहाँ पर हम नहीं लेंगे। ठीक है, माइनस को यहाँ पर हमें नेग्लिजिबल करना है, माइनस को हम चार्ज नहीं ले सकते यहाँ पर। ठीक है, अब सुनिए L²। ठीक है, डायरेक्शन का इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो साइन है उससे कोई मतलब यहाँ नहीं है। अब बताइए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो बताइएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा ये 4 है ना, इसको हम अगर ऐसे लिख दे तो देखो 4Q² बटे L², ये आया ना। इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करना चाहते हैं। देखो कैसे, F2 है, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q² बटे L², ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे लिखने से एक फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा बता रहे हैं, देखते रहिए आप। देखो ये F2 है, ये कहिए हाँ, ये 2 है। अब ये इतना चीज़ देखो, इतना ये चीज़ जो है इसके बराबर हो गया। देखो इसके है ना बराबर, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q²
स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, देखो सेम है ना, तो इसी को हम F1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? F1। इतना समझ में आ गया? ये कैसे है अभी बता रहे हैं, इतना समझ में आ गया। अब आपने क्या निकाल लिया? F1 निकाल लिया आपने, F2 निकाल लिया, F1 F2 आपका आ गया। अब हम निकालेंगे क्या? अब देखो दोनों के बीच का अगर एंगल देखें, मेरी बात समझिए, क्या ये पूरा 180 का है? देखो जब तीनों ट्रिंगल का, जब तीनों साइड सेम हो तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। बोलो लेकिन 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 जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसको दूसरे पेन से बताएंगे, ये वाला एंगल, इसको क्या कहोगे आप? देखो ये पूरा 180 का होता है, 180 का, तो ये 60, तो ये 120 होगा। बताओ क्यों 120 होगा? तो ए भी 120 होगा भाई, 120 ये ना, ये 60 तो ए भी 60, तो 360 का कैसे होगा? बोलो भाई 120 60 180, 120 60 120 और 60 180, तो 360 का पूरा सर्कल कंप्लीट होता। तो ये इसलिए ये 120 होगा, ताकि इनको जोड़ने पर एक लाइन है, लाइन जो है 180 का एंगल बनाता है, तो 120। तो एंगल कितने का बन गया मेरा? F1 और F2। जो F1 F2 का जो अगर F निकालना चाहेंगे तो उसका फार्मूला कैसे निकलेगा, सुन लो अब बहुत ध्यान से। तो अब लिखेंगे F1 और F2, ठीक है, के बीच हाँ, अब इसके बाद यहाँ से हम सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। के बीच कोण जो है वो कितने का है? कोण मतलब थीटा जो है वो 120 डिग्री का है, ठीक है। देखिए ये देखिए F1, ये F1 बना रहा है, ये F2 बना रहा है, तो 120 का लेंगे, ठीक है, एंगल 120 का है। अब इसमें लिखेंगे परिणामी बल। इसका फार्मूला होता है बच्चों F बराबर रूट के अंदर, बहुत ध्यान देना, क्या होता है फार्मूला? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस फाई, कॉस थीटा भी मान सकते हो या फाई भी मान सकते हो, ये होता फार्मूला। अब बहुत ध्यान देखो, F बराबर रूट में, अब देखो F1 रहने दो, F1 स्क्वायर प्लस F2 का मान ये वाला रखना, ये वाला क्या है? 2F1 स्क्वायर प्लस F2 का मान क्या है? देखो हो गया F2 का मान 2F1 स्क्वायर, 2F1। अब F2 का मान क्या है? 2F1, यहाँ लिख दिया 2F1, ठीक है, 2F1 और कॉस 120 की वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसके बाद देखिए थोड़ा, F बराबर रूट में, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, F1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4F1 स्क्वायर, 2 दूनी 4F1 स्क्वायर, फिर होगा 2 दूनी 4 और F1 का गुणा F1, और कॉस 120 की वैल्यू होती है, हम यहाँ बता दे रहे हैं, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। ये वैल्यू याद कर लो बेटा, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? F बराबर रूट में, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, F1 स्क्वायर और 4 8 F1 हो जाएगा, नहीं 8 नहीं होगा, ये गुणे में है बेटा, गुणे में है, तो क्या हो जाएगा? अब ये 4 ही रहेगा, इसको 4 ही करिए, 4F1 स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए इसको 2 से हम काटेंगे तो -2 दूनी 4, तो इसको कैसे काटेंगे? इसको देखिए पहले, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास बचा 2F1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इतना समझ में आ गया? अब देखो पहले प्लस वाले जोड़ लो, 1 और 4 कितना हो गया? 5, 4F1 और 1F1, 5F1 स्क्वायर और -2F1 स्क्वायर। अब हम यहाँ से अगर घटाएंगे तो रूट में आएगा 3F1 स्क्वायर। 3 कैसे आएगा बताओ? अच्छा 3 ऐसे आएगा कि 5F1 से 2F1 घटाएंगे 3F1 आएगा। अब इसकी जो रूट रहेगा ये बाहर हो जाएगा F1, क्योंकि ये अंडर रूट है, F1 स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा। अब बहुत करेंगे तो रूट ऐसे रहेगा। अब F1 की वैल्यू रख देंगे, F1 की वैल्यू ये है ना, तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q क्या है? Q नहीं 2Q है ना, ध्यान से देखिए बच्चा, क्या है? 2Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर, ये है ना, तो यही आपका क्या है? परिणामी बल का फार्मूला है, यही आपका परिणामी बल का फार्मूला है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।